अभिषेक साथ रहने से आता है, अभिषेक बंधनों को तोड़ता है, अभिषेक गरीबी से बाहर निकालता, अभिषेक कह रहा आपको ऊपर उठाएगा, नीचे के लेवल से ऊपर ले जाएगा। पतरस को इस बात का पता था और पतरस छिप रहा था परमेश्वर से, क्योंकि उसने गलती कर दिया था, 3 बार झूठ बोल दिया था। लेकिन और चेले उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तू बड़ी बड़ी बातें करता था, हो सकता है कि आप चर्च में जाते हैं, हो सकता है कि आप बार बार प्रार्थना करते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो और बोल रहे हो कि क्या हुआ तेरी लाइफ में, अब तक कितने साल हो गए तुझे चर्च जाते, तुझे बच्चा नहीं मिला, तुझे औलाद नहीं हुआ। निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस समय बड़ा निराश था उस समय शिमोन पतरस, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको आगे बुलाया। मैं कह रहा हूं कि और उसको अनॉइंटेड कर दिया सब और पहले नंबर पर लेकर आया। पतरस ने वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। पतरस ने 4 मिनट में 4000 आत्माएं बचाई। आपको बता रहा हूं कि आज मेरा परमेश्वर वो अभिषेक आज ट्रांसफर करने वाला आपके ऊपर। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आज खुदा से सुबह उठना है 4 बजे और प्रेयर करना है और परमेश्वर को कहना है परमेश्वर अपने अभिषेक को मेरे ऊपर दे। आज पवित्र आत्मा अपनी लाइफ के अंदर मैं आज वादा करता हूं कि पवित्र आत्मा जी मैं शारीरिक तौर पर भी और मैं आत्मिक तौर पर भी, दोनों बातें आप लिख सकते हैं कि शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी परमेश्वर मैं तेरे अभिषेक के साथ जुड़ना चाहता हूं। लेकिन आप अपने टैलेंट को छोटा ना करें, अपने अंदर अपने आप को मत मारो कि मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि आज जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आज उनके बच्चे साधारण नहीं रहेंगे। आज गरीबी के लेवल से आप बाहर आएंगे, आमीन बोलने वाले आज छुटकारे को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज बड़ी बड़ी आशीषों को देखेंगे। मैं कह रहा हूं अगर आप विनर नहीं बने, ये साल आप विनर बनने वाले हैं। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है जितने अपने हाथों को उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो 7 दिन में विनर होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। दाऊद जो है भेड़ बकरियां चगा रहा था, लेकिन जब वो शमूएल के साथ जुड़ा और उसी समय शमूएल के साथ गया और उसी समय क्या हो गया, वो साधारण व्यक्ति भेड़ बकरियां चगाने वाला, उसके ऊपर अभिषेक आया और उसने जैसे ही उसका अनॉइंट किया उसको तेल के साथ और उसी समय क्या हो गया कि वो राजा बन गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यही बात परमेश्वर ने शाऊल को कही। कहता है जा नबी के साथ, कह रहा है प्रॉफिट के साथ, कह रहा है कि जितने लोग जुड़े हुए हैं, कहता है कि तू भी नबूवत करने लगेगा, तू भी वो काम करने लगेगा और कह रहा है कि तू पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं अपनी लाइफ में मेरी गवाही है, मेरे साथ अगर मेरे ड्राइवर भी है ना, अगर वो ज्यादा मेरे साथ रहे तो वो भी नबूवत करने लगता है। वो भी कह रहा है कि आज मेरे साथ मेरे घर के मेरे बच्चे, मेरी एकता, मेरी छोटी बेटी अलीशा, मेरी पत्नी भविष्यवाणियां करती हैं, मेरा भाई और रवि और रविंदर, प्रॉफिट रविंदर भविष्यवाणी करता है। मैं कह रहा हूं कि आज मेरे साथ जुड़े हुए लोग, मेरे साथ जितने पास्टर काम करते हैं, सब भविष्यवक्ता है, क्योंकि ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। अभिषेक साथ रहने से उतरता है। और यहाँ पर लिखा कह रहा है, शमूएल को बोलता है, कह रहा है शाऊल जब तेरे पास आएगा अपने साथ रखना और उसका अभिषेक करना। और शमूएल समझ गया इस बात के लिए कि पवित्र आत्मा ने इसको बताया और वो अपने साथ रखने लगा उसको ज्यादा। और शाऊल जब उसके साथ ज्यादा रहा और उसी समय क्या हो गया, चमत्कार होने लगा। मतलब कि वो साधारण था, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसका पहले वाला मनुष्य तत्व, पहले वाली उसकी स्टोरियां, पहले वाली परिस्थितियां बदल दी। आज आपकी परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप हर संडे, आप लाइव के अंदर, आप हर संडे परमेश्वर के सामने आप बैठे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप लाइव अटेंड कर रहे हैं, आप इसी समय पवित्र आत्मा की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में हर संडे, हर वीरवार आप आते हैं। आपको नहीं पता, लेकिन यहां से एक अभिषेक ट्रांसफर हो रहा है और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। बेशक आप पहले जैसे हो, लेकिन आज रात के बाद आपकी स्टोरियां बदलने वाली हैं। आज गरीबी के लेवल से बाहर आने वाले हैं, आज कर्जे के लेवल चेंज होने वाले हैं, आज बीमारी का लेवल चेंज होने वाला है। आज पवित्र आत्मा आपके बंधनों को तोड़ने वाला है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको स्टाइल बता रहा है। लेकिन हम देखते हैं उत्पत्ति 39:3 में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो साधारण है, आज साधारण नहीं रहेंगे। मैं घोषणा करता हूं 7 दिन के अंदर आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका बिजनेस चौथे नंबर से पहले नंबर पर छलांग मारकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यह अभिषेक है और अभिषेक आगे लेकर आता है। याद रखना कि मैं फिर से कह रहा हूं, अभिषेक आगे लेकर आता है। मैंने अपनी लाइफ में अभिषेक को पाया है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया है। कुछ लोग बोलते हैं करे कि नहीं जी नहीं, करे अभी हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और लेकिन ऐसा करने से, लेकिन आपको बता रहा हूं, बेशक आप बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप गरीब का दिल दुखाते हैं, अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, और आपने कह रहा है कि आप किसी प्रभु के दास का दिल दुखाते हैं या किसी विश्वासी का दिल दुखाते हैं, तो आप पहले नंबर पर नहीं आ सकते। इसके लिए क्या करना है, कहता है परमेश्वर इन चीजों को नोट करता है
मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने एक कनाडा में अभी प्रेयर किया था, ऑनलाइन प्रेयर। तो उस बहन ने, उसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और हो सकता है कि वो इतनी निराश थी कि बाहर भी ना जाती हो, क्योंकि वो बेचारी किसी के घर जाती, उसी के रिश्तेदार, उसी के बच्चे उससे मतलब पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा ही थी, ऐसी ऐसी एक्टिविटी थी उसके अंदर। लेकिन जिस दिन से मैंने उसके लिए प्रेयर किया, उस दिन से वो बदल गई, उसकी स्टोरी बदल गई। और मैं जब उसकी गवाही सुन रहा था, आपने भी सुनी होगी ऑनलाइन, और उसने गवाही भेजी थी अपनी, और उस गवाही में एंड में वो क्या बोल रही थी, वो ये कह रही थी कि परमेश्वर, मैं इस प्रॉफिट को आशीष देती हूं कि परमेश्वर ये पहले नंबर पर आ जाए, मतलब इसकी मिस्ट्री पहले नंबर पर आए। मैं आपको समझा रहा हूं इस बात के लिए कि मसीहत में अगर एक व्यक्ति भी, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, लेकिन कभी उसका दिल ना दुखाना। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब आप किसी भी मसीह व्यक्ति को, किसी भी मसीह व्यक्ति का आदर करते हैं और किसी भी विश्वासी का आप आदर करते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी भी छोटा नहीं रखेगा। याद रखना, आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। ये मेरे अंदर खास बात है कि मैं कभी किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं करता। मैं ज्यादातर कभी भी चर्च में कोई मेरे आमने सामने से निकलता है तो मैं उसको यही सोचता हूं कि चल यार, इसको भी खुश कर दे, इसको भी खुश कर दे। लेकिन हाँ, हमेशा मुझे परमेश्वर के डिसिप्लिन में चलना पड़ता है। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बता रहा है, कहता है कि अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप हो सकता है कि आप बड़े, आपके पास टैलेंट है, आपने बहुत डिग्री कर ली है बाइबल के अंदर, बड़े अच्छे, आप बहुत ऊपर तक चले गए हैं, आपने बहुत प्रेयर कर लिया, बहुत फास्टिंग कर लिए, लेकिन बेकार है। मूसा को परमेश्वर ने कहा चल वापिस आ 40 दिन, इतनी बढ़िया प्रेयर करने के बाद खत्म, वापिस आ पहाड़ी पर, दोबारा से 40 दिन। इसका मतलब परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, कह रहा है कि साथ रहने से, कह रहा है सीखने से, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कह रहा है कि अनपढ़ हैं, उनको बाइबल पढ़नी नहीं आती, लेकिन वो साथ रहते हैं तो वो एक्टिविटी को नोट करते हैं आपकी, और वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा हमारा पास्टर ऐसे करता है, अच्छा हमारा विश्वासी ऐसे करता है। वो साथ रहने से सीख जाते हैं। और बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि आपको अगर लग रहा है कि मैं साधारण हूं, मैं गरीब हूं, मैं छोटा हूं, मैं बीमार हूं, लेकिन अभिषेक का फायदा है। अभिषेक आज आपको पहले वाली परिस्थिति से बाहर निकाल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हम सीखते हैं बाइबल से, उत्पत्ति की किताब 39:3 से देखो क्या लिखा, जेनेसिस 39:3 में लिखा। हाँ, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। देखो यहाँ पर यूसुफ की स्टोरी जब आप पढ़ते हैं कि यूसुफ, इसके माँ बाप मर गए, इसके भाइयों ने छोड़ दिया, मतलब इसके परिवार के लोग छोड़कर चले गए, और ये परेशानी में आ गया, गरीबी में आ गया, साधारण था। लेकिन इसको मालूम था कि मेरे ऊपर अभिषेक है, यहोवा जोरावर का अभिषेक है। अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ रहने वाला यूसुफ, कह रहा है कि उनके दादे परदादों के साथ रहने वाला, अपने बाप का आदर करने वाला, कहता है कि ये व्यक्ति था। और यूसुफ कह रहा है कि वहां पर, कह रहा है इस बात को जानता है, कह रहा है कि चाहे मैं किसी गरीबी जगह पर रहूं, लेकिन चाहे मैं कैसी परिस्थिति में रहूं, चाहे मैं किसी गुलामी में रहूं, गुलामी में था ये, लेकिन इस समय में इसने इस बात को समझा कि मैं अनॉइंटेड हूं, और ये परमेश्वर से अभिषेक को मांगता था। और वहां पर कह रहा पोती पर ने भी इस बात को देखा, और वहां पर कह रहा इसके मालिक ने भी इस बात को देखा, कह रहा है कि ये जो काम करता है सफल हो जाता है। इसका मतलब ये साधारण सा व्यक्ति, कह रहा इतना, कह रहा है कि अनॉइंटेड कैसे, और उसने पहचान लिया, कह रहा है कि एक अन्य जाति व्यक्ति पहचान रहा है, कहता है इसके ऊपर अभिषेक है यहोवा जोरावर का। इसका मतलब परमेश्वर का हाथ है इसके ऊपर। आप समझ जाना कि जितने लोग ऑनलाइन चर्च आप बैठे हैं, आज मेरे परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज आप इस हाथ के नीचे आ रहे हैं, आप विश्वास करें, आप इस हाथ के नीचे, कह रहा जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज पवित्र आत्मा कह रहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूंगा, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने, कह रहा कि तुम्हें मुझसे दूर कर दिया था, लेकिन जब आप पश्चाताप करते हैं और कह रहा कि परमेश्वर के नजदीक आते हैं, और कह रहा कि बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और फास्टिंग करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, कहता है यहोवा जोरावर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको नहीं पता लगेगा, जब आप कहीं बाहर जाएंगे आपको पता लगेगा, आपका बिजनेस चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा आज रात के बाद। मैं वो अभिषेक आज आपके ऊपर छोड़ता हूं। आज आपको नहीं पता लगेगा, आपके बच्चों को बाद में पता लगेगा कि वो पहले नंबर पर आएंगे स्कूल में यीशु मसीह के नाम में। आपको नहीं अभी पता लगेगा, अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप रिपोर्ट चेक कराने जाएंगे, मैं कह रहा हूं पथरियां बाहर जाएंगी, रसोलियां बाहर जाएंगी, कैंसर बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि अभिषेक
आपको आज टच कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये अभिषेक ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि आप इस समय, यहां पर लिखा यूहन्ना पतरस यीशु मसीह के साथ रहते थे और आप यीशु मसीह के साथ रहते हैं। अगर आप अनॉइंटेड प्लेस के साथ जुड़े हुए हैं, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं भविष्यवाणी करता हूं यूट्यूब फैमिली आज आपके लिए पवित्र आत्मा आपको साधारण नहीं रखेगा। आज आपका लेवल बदलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं इस साल में आप कह रहा गरीबी के लेवल से बाहर आएंगे, कर्जे के लेवल से बाहर आएंगे। हर परिस्थितियां आपकी बदलेंगी, हर सिचुएशन आपकी बदलेगी, लेकिन बदलवानी पड़ती है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, ये सीक्रेट है बाइबल का, मैं बता रहा हूं, ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाओ, प्रेयर योद्धा के साथ। प्रेयर योद्धा के साथ आप जुड़े हुए हैं, ऐसी मिनिस्ट्री के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको सीक्रेट दे रहे हैं। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के सीक्रेट की बातें बता रहा हूं आपको। अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे जोड़ अपने साथ और ऐसी मिनिस्ट्री के साथ जोड़, तो परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो आपको मनाना पड़ता है। पतरस और समझ गया इस सीक्रेट को और उसने कहा यीशु मसीह मैं तो आपके साथ रहूंगा, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। पतरस छाती पर सिर रख के सोता था और कह रहा कि यीशु मसीह की छाती पर सिर रख के सोता और ज्यादा प्यार करने लगा यीशु मसीह उसको। आप समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा अनॉइंटेड वही था और वो पानी पर चलता था। मतलब पानी पर चलने का टैलेंटेड उसके ऊपर आया। क्यों? कहता है क्योंकि उसने कह रहा है कि कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, लेकिन उसने मछुआरा था वो और अपने मछली का बिजनेस छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। लेकिन उसने एक आदर किया। ऐसा भी होता है कई बार, क्लोज रहने से अभिषेक उतर आता है। कहता है कि क्लोज कैसे आया जाता है? कह रहा है जब हम दिल से, प्यार से। इसलिए परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा यही बताई, कहता है कि प्रेम सबसे बड़ा है। अगर आप प्रेम करते हैं तो वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर जबरदस्त होकर उतरने वाली है। अगर आप विश्वासियों से या गरीब से अमीर से अगर आप डिफरेंस करते हैं तो परमेश्वर कभी भी आपके ऊपर वो अनॉइंटिंग नहीं उतारेगा। लेकिन मेरा खुदा जानता है, मेरे मन को परमेश्वर जानता है कि मैं लेवल सबका बराबर रखता हूं, मैं सबसे प्रेम करता हूं और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। और बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन एक विश्वासी और वो पानीपत से मेरे चर्च में आया और मैं देख रहा, जब मैंने चंडीगढ़ में चर्च शुरू किया था तो उस समय में वो बार बार कह रहा था, कहता कि मैं अपनी फैमिली के साथ, आपके साथ, बस मैं यहीं रहूंगा, मैंने जान लिया, बस अभिषेक यहाँ पर, अभिषेक यहाँ पर है। मैंने कहा, वो बहुत सेवा करने लगा, वहां पर झाड़ू पोछा हर चीज करने लगा, मिठाइयां बनाने लगा, बड़े काम करने लगा और बेचारा बड़ा दिल खुश करता मेरा। और मैं देखता उसको कई बार तो मैं उसको बोलता परमेश्वर तुझे आशीष दे। और जब मैंने उसको आशीष दिया तो आज मैं कह रहा हूं कि वो संघर्ष कर रहा था हर काम में, लेकिन वो फ्लोप हो रहा था। लेकिन आज उसका संघर्ष खत्म हो गया और मेरे साथ रहने से, मेरे चर्च में रहने से क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई और परमेश्वर ने उसका संघर्ष खत्म कर दिया। क्या हुआ उसके साथ कि आज वो दिल्ली हाईवे रोड पर एक बहुत अच्छा ढाबा खोलकर बैठा है और नंबर 1 ढाबा उसका यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने उसका लेवल बढ़ा दिया, उसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, उसकी हर एक आशीष खोल दिया। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ये सीक्रेट नहीं पता होता। तो मैं एक व्यक्ति को देख रहा था करनाल के अंदर कि वो जब मेरे पास आया तो वो सिर्फ 2000 रुपए की सैलरी पर था और वो बार बार कहने लगा, प्रोफेट जी बस मैं आपके साथ रहूंगा, मेरा परिवार आपके साथ रहेगा, बस हम तो आपकी सेवा करेंगे, हमने जान लिया यीशु मसीह यहाँ पर है। मैंने कहा भाई मेरी सेवा नहीं, तुम यीशु मसीह की सेवा करो। बोलता है, कह रहा है कि यीशु मसीह आस पास है। मैं समझ गया कि इस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा बातें कर रहा है और इसको बता रहा है कि यीशु मसीह यहाँ पर है, ये साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। और मैंने उसको कहा कि तू आज से साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। 2000 रुपए कमाता है, आप सोच भी नहीं सकते कि आज उसकी, मैं कह रहा हूं कि पानीपत रोड पर, सोनीपत रोड पर उसकी 2 फैक्ट्री है। मैं कह रहा हूं एक फैक्ट्री गुड़गांव के अंदर है उसकी, उसके बाद 3 ट्रैक्टर हैं और 2 ट्रक हैं, 2 कारें हैं और 2 घर हैं और आज बच्चा उसका न्यूजीलैंड में है। इसका मतलब अभिषेक जो है धनी बनाता है, अभिषेक जो है ऊपर उठाता है, लेवल ऊपर लेकर आता है। लेकिन अभिषेक को पहचान लिया था पतरस ने, इसलिए कहा यीशु मसीह मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और छाती पर सिर रखकर सोता था। अभिषेक को पहचान लिया मेरी बच्ची ने और मेरी छाती पर सिर रख के सोती है मेरी बेटी और इतनी बड़ी हो गई है, मेरे साथ सोने की कोशिश करती है। लेकिन मैं उसको बार बार बोलता हूं कि बेटे नहीं, तू कोई बात नहीं। अब अलीशा लड़ती है मेरे साथ कि पापा मैं सोऊंगी आपके साथ। मैं देख रहा था जितने दिन अलीशा मेरे साथ सोई और उसी समय अलीशा भविष्यवाणी करने लगी, वो मुझे अभी से बताने लगी। मैं इन बातों को देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप क्लोज हो जाते हैं यीशु मसीह के, अगर आप चाहते हैं अभिषेक आपको चाहिए तो आप वचन के नजदीक जाओ, आप ज्यादा बाइबल पढ़ो। इस साल में आप पूरी बाइबल पढ़कर दिखाओ, परमेश्वर आपके नजदीक आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इस साल में आप फास्टिंग ज्यादा करके दिखाओ, इस साल में आप ज्यादा प्रेयर करके दिखाओ, इस साल में आप निराशा से बाहर आओ और आप साधारण नहीं रहोगे। मैं कह रहा हूं कि आपके साथ मिराइकल होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि मेरी लाइफ में पवित्र आत्मा ने कहा था, मेरी गवाही है ये कि
आज से 7 साल पहले मैं एक जगह मीटिंग ले रहा था हरियाणा के अंदर, और मैं उस समय भविष्यवाणी कर रहा था, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि बोल दे आज इस कलीसिया को। वहां पर 40 लोग थे, सिर्फ 40 लोग, और वो कह रहे बोल दे आज इन लोगों को कि आज कह रहा आत्मा तुमसे क्या बोलता है। कह रहा है कि आज जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं वो साधारण नहीं रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने देखा वो 40 के 40 लोग ही बड़े धनी हो गए, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इन सबको बोल। कह रहा है कि आज से, कह रहा है कि 7 साल पहले पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, कह रहा है जो तेरी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ेगा, कहता है वो करोड़पति हो जाएगा, धनी हो जाएगा। और ये परमेश्वर ने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस दिया है। उन लोगों के बंधन टूटे, कर्जे उतरे, और वो आशीषित हो गए। इसका मतलब ये सीक्रेट है बाइबल का कि आपको समझना है, आपको फैसला लेना है। आपका फैसला है यूट्यूब फैमिली कि मुझे किसके साथ जुड़ना है, मुझे क्या करना है, मुझे कौन से प्लेस पर जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे उपजाऊ भूमि पर बोना है या नहीं बोना है, मुझे बंजर भूमि में अपने पौधे को लगाना है कि उपजाऊ भूमि में लगाना है। परमेश्वर का आत्मा आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। और पतरस और शिमोन ने, मैं कह रहा हूं कि इस बात के लिए समझ लिया, शिमोन पतरस ने, यूहन्ना ने समझ लिया, और पवित्र आत्मा ने गिफ्ट दिया उसको यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी लाइफ में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन शाऊल कहता है इस बात को समझ गया, लेकिन आगे जाकर भटक गया। बहुत बार क्लोज हो जाने के बाद लोग जो है भटक भी जाते हैं। लेकिन अगर आज आपको लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ में कोई सुधार नहीं हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद आपकी लाइफ में सुधार होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप निराशा से बस बाहर आओ। आप ये कहना बंद करो कि मैं गरीब हूं, मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको समझदार बनना है कि आपके पास पैसा ना हो, 0 रुपए हो। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जिनके पास 0 बैलेंस है। कुछ लोग सोचते हैं शायद प्रॉफिट बजिंदर उनको मिलता है जिनके पास पैसे होते हैं। सुनो, 0 आप छोड़ो परे। जिस दिन मेरा चर्च बन जाएगा ना, मैं लाखों लोगों को चेला बनाऊंगा यीशु मसीह का। याद रखना, उनको खाना भी खिलाऊंगा, उनको रखूंगा भी, सारे काम करूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा। याद रखना, अभी इस समय यहाँ पर पवित्र आत्मा कह रहा है, आपसे बातें कर रहा है, और कह रहा है कि यहाँ पर 0 हो आप, आपके पास टैलेंट ना हो, आप मेरे चर्च में आकर बस प्रेयर करना, वहां बैठे रहना, वहां पर कुछ भी करना, झाड़ू पोछा कुछ भी करना, प्रभु के बस प्रेयर 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 करना। मैं कह रहा हूं साधारण व्यक्ति यहां से हीरो बनकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप 0 हैं, आप हीरो बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं रख पाता क्योंकि मेरे पास अभी क्लियर छत नहीं है। मैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसे लोगों को जोड़ जो खड़े हो दिल से कि प्रभु मैं तेरा भवन बनाऊंगा। मैं पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीषित करेगा, और यहाँ पर ऐसे व्यक्ति आशीषित होंगे। आप मत घबराओ, आप कितने टैलेंटेड हो या नहीं हो। कुछ लोग बोलते हैं, कह रहे कि ले तूने कौन सा क्या किया, पढ़ा लिखा है तू पास्टर नहीं बन सकता, चल तू प्रॉफिट नहीं बन सकता, चल चल फट यीशु मसीह के नाम में। लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं आप 0 हो, आपने पढ़े लिखे हो या नहीं हो, लेकिन यह अभिषेक मेरे ऊपर से, पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे साथ रहने से, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों को हीरो बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं फिर से कह रहा हूं कि क्योंकि जब आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे, जब आप लूका 10 का 18 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा 16 और 18 में कह रहा है जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। इसलिए बोलता है, कह रहा है ये कह रहा सीक्रेट है बाइबल का, कहता है जब तक आप कहता है प्रॉफिट की नहीं सुनते तब तक आप यीशु मसीह की भी नहीं सुन सकते। जब आप यीशु मसीह की नहीं सुनते तो मेरी भी नहीं सुन सकते। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, बोलता है कह रहा है कि इनको समझा, कहता है कि आज अगर ये 0 हैं तो कह रहा है आज का वचन इन्हें हीरो बनाकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप अपने माइंड को चौड़ा कर रहे हैं इस बात को समझने के लिए, तो आपका बिजनेस आज रात से चौड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।